हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार हैं। रटने की बात नहीं है, सीखने की बात है। एक बार अगर आपने संधि सही ढंग से अगर आपने सीख लिया तो आजीवन आपकी संधि कभी भी भूलेगी नहीं। लेकिन बेसिक और ट्रिक के दोनों माध्यम से हम आपको आज संधि के बारे में पढ़ाएंगे, तो वीडियो पे लगातार बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं और ये संधि, सबसे पहले बात करते हैं संधि की। तो संधि शब्द जो हमारा है, संधि का ही संधि हम विच्छेद कर लेते हैं कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि का संधि विच्छेद होता है समधन धी। सम मीन्स होता है समान, धी मीन्स होता है जोड़ना, अर्थात समान वर्णों को जोड़ना ही हम क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ये भी कर सकते हैं या संधि का जो भावार्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, आब्लिक जोड़ या मिलाप या समझौता। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि शाब्दिक का जो शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है संधि का, वो मेल होता है, जोड़ होता है, मिलाप होता है, समझौता। ये सभी के सभी ये संधि के शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जहां तक बात है तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किस दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। और संधि, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है। संधि हमेशा सार्थक शब्दों में ही होती है। अगर सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो समझिए कि संधि नहीं होती है। जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं किसी भी शब्द में कि इसका संधि बताइए, नहीं, हर शब्दों की संधि नहीं होती है। वही संधि होती है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, जैसा कि दोस्तों आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन उसमें दो वर्णों के मेल में यदि विकार जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक कोई संधि नहीं होगी। विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आइए पढ़ते हैं संधि की परिभाषा में। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अब्लिक परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा आप देख पा रहे होंगे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वर्णों के संधि जब भी होती है वो दो वर्ण शब्दों के संधि जब भी होती है शब्दों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से
जो विकार उत्पन्न होता है जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। याद रखिए दोस्तों कि संधि हम कैसे करते हैं। संधि जानने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यक है स्वरों के बारे में जानकारी होना पूरी तरह से आनी चाहिए। और बात करते हैं वर्ण विन्यास की, तो जब तक आपको वर्ण विन्यास और स्वर का पता नहीं चलेगा तो आप संधि नहीं कर पाएंगे। ये ट्रिक जो आप पढ़ते हैं कि इस ट्रिक से आप ऐसे कर लेंगे, ये संधि हो गई, वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि हो गई, दीर्घ हो गया तो दीर्घ संधि हो गई, और ये लवा आ गया तो गुण संधि हो गई, ये कहीं कहीं आपका मिस्टेक कर जाता है, कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो आप बेसिक तरीके से संधि बनाना सीखें और रटने की बात नहीं। अगर आप बनाना जान गए तो समझिए कि आप संधि करना जान गए। और उस संधि को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है वर्ण विन्यास की। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास क्या होता है, आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। जैसे हम एक शब्द लिखे कमल, क्या लिखा, कमल। कमल हमारा एक शब्द हो गया। अब इस शब्द में हम क्या करते हैं कि इसे हम तोड़ते हैं वर्णों के रूप में। कमल को तोड़ेंगे, क अनंत लग जाएगा, म, क, अ, म, अ और ल और अ। अर्थात ये जब भी होगा इसमें अ छिपा रहता है और ये इसका वर्ण विन्यास होगा। यानी क अ प्लस म और ल तोड़ेंगे तो ल और अ। ये अगर आप तोड़ना जानते हैं वर्ण विन्यास तब आप संधि कर पाएंगे, अन्यथा संधि नहीं कर पाएंगे। और इसे जानना बहुत जरूरी है और स्वरों को भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्वर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि संधि कैसे करते हैं और कैसे हम समझते हैं कि संधि कैसे की जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने लिखा हिमालय, एक हमने उदाहरण लिया हिमालय। हिमालय को अगर हम तोड़ते हैं तो हम सबसे पहले संधि ये देखते हैं कि संधि किसके बीच हुई है। संधि इस शब्द के अंदर संधि किसके बीच हुई है। तो हम देख पा रहे हैं कि संधि जो है हम कहाँ हो रही है, हिमालय, यानी ये बीच में हो रही है। तो यहाँ इसको हम तोड़ लेते हैं, आ को हम बाहर कर लेते हैं और इस शब्द को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। जो टूटा हुआ शब्द है उसको हम लिख लेंगे हिम। जब आ बाहर निकल गया तो यह आपका हलंत लग जाएगा, प्लस लय। अब हम क्या कर देंगे, इस लय को भी बाहर लिख देंगे। तो आप बात करते हैं कि ये जो स्वर आ आया, दीर्घ स्वर आया, और दीर्घ स्वर आया तो ये दीर्घ स्वर बना कैसे। तो हम जानते हैं कि जब समान स्वरों के मेल से ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जैसे समान स्वर अ प्लस अ मिलकर के ये बना देगा दीर्घ आ, या दीर्घ आ प्लस अ मिलकर के भी बना देगा दीर्घ आ, या दीर्घ आ और दीर्घ आ ये दोनों मिलकर बनाएगा क्या, दीर्घ आ। तो ये समान स्वरों के मेल से ही हम संधि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखिए जो शब्द हमारा बना हिमालय, हिमालय में हिम प्लस लय है। तो या तो हम शब्द बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, अगर ये जो बनेगा ये आ जो बन रहा है, या तो ये अ से या आ के मेल से या आ के या अ के मेल से ये हमारा बना है दीर्घ आ। तो जैसे अगर इससे बनाते हैं तो हमारा ये शब्द होगा हिम और दूसरा शब्द होगा हिमा, और इसमें बनाएंगे ये हमारा हो जाएगा आलय, और इससे बना देंगे अलय। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि संधि जब भी होती है वो सार्थक शब्दों के मेल से, और जब तक सार्थक शब्द नहीं बनेंगे संधि नहीं होगी। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि क्या हिम, हिम और हिमा, हिमा कोई शब्द हमारा होता नहीं है, अर्थात ये गलत है। अलय, अलय का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, ये भी आपका गलत है। अर्थात संधि हमारी कहाँ हुई, आलय, आलय मीन्स घर होता है, हिम मीन्स होता है बर्फ, अर्थात इसी के बीच में संधि हो रही है। अर्थात हिम प्लस आलय को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यही हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अर्थात हिम में जो अ है और इसमें जो है आपका आ है, और यह
टूट करके यह एक नया विकार उत्पन्न कर देगा दीर्घ आ, और दीर्घ आ होने के कारण ये आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसे हम जोड़ देंगे हिम प्लस ये ल जोड़ेंगे जब इसको, ये हमारा बना देगा हिम, ये आ से ये हलंत आपका हट जाएगा, हिम प्लस ये आ इसकी मात्रा जुड़ जाएगी मा ल यह हमारा बन गया हिमालय। क्या बन गया, ये संधि। अर्थात आपने देखा कि दो वर्णों को, दो शब्दों के सार्थक मेल को ही हम क्या कर रहे हैं, शब्दों के मेल जो यहाँ हो रहा है, शब्दों में ही सार्थक शब्द बनने चाहिए और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण पढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने एक शब्द लिया देवागमन। देवागमन में अगर संधि देखी जाए तो ये बीच में संधि कहाँ हो रही है, वर्णों के बीच में, अर्थात शब्द जो है हमारा देवागमन है, इसमें आ, अर्थात यहाँ पे हमारी संधि हो रही है आ। तो इससे जो आ बना होगा वो आपका किससे मिलकर बना होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं, देव को अलग तोड़ देंगे, देव प्लस ये हमारा हो जाएगा गमन। अब ये जो आ की बात अगर करते हैं तो आ बना होगा या तो अ से या तो आ से बना होगा, या प्लस आ से बना होगा या तो अ से बना होगा। तो इससे अगर हम शब्द बनाते हैं तो दे और वह, देव, और दूसरा बना देंगे दे, इससे देवा, और इससे बनाते हैं तो ये बन जाएगा आगमन, और इससे बनाएंगे तो इससे अगर बनाते हैं तो ये बनेगा आगमन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों कि जब भी संधि होगी एक सार्थक शब्द, तो देवा, देवा का कोई हमारा सार्थक शब्द होता नहीं है, आगमन भी कोई हमारा सार्थक शब्द नहीं होता, अर्थात ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल गया। तो अर्थात बना सार्थक हमारा देव होता है और एक दूसरा सार्थक हमारा आगमन होता है। इन्हीं के मेल से अगर हम संधि कर दें तो इससे क्या बना देंगे, देवागमन, देवागमन। तो ये सार्थक शब्दों के मेल को हम कहते हैं संधि, अर्थात ये हमारा एक सार्थक देव सार्थक शब्द है और आगमन एक सार्थक देवागमन। तो ये बन के निकल के आ जाएगी देवागमन। अब इसे एक बार और समझते हैं, देवागमन। तो देवागमन में हम जब तोड़ेंगे तो देव प्लस ये आपका होगा आगमन। अगर इसे तोड़ते हैं इसको तो ये देव ये हलंत हो जाएगा और इसके बाद ए प्लस अ हो जाएगा और इसे तोड़ देंगे आ हो जाएगा और ये हमारा गमन हो जाएगा। और अ और आ के मेल से जो हमारा विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वह बन जाएगा दीर्घ आ, और दीर्घ आ फिर इसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, देव, और ये हलंत जो है इस अ से हट जाएगा, वाह हो जाएगा और ये गमन इसी में आकर के जुड़ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा देवागमन। इस तरह से संधि हम करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों एक और उदाहरण, नदीस। नदीस को अगर हम वर्ण विन्यास में इसको अगर हम तोड़े तो इसे हम लिख सकते हैं न ई और ये स। इसे हम तोड़ दिया, यहां देख रहे हैं कि संधि कहां हो रही है, बीच में हो रही है, अर्थात दीर्घ ई, बड़ी ई जिसको हम कहते हैं, दीर्घ नाम लेते हैं। तो यहां अगर संधि होती है तो इसे हम तोड़ते हैं तो ये शब्द बनेगा मेरा एक, ये जो ई है दीर्घ ई, या तो ये इससे बना होगा या दीर्घ ई से, या दीर्घ ई से बना होगा या तो ई से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो आइए अगर इससे बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा नदी, और इससे बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा नदी, और इससे अगर इसे बनाते हैं तो ये बन जाएगा ईश, और इसे बनाते हैं ये बन जाएगा ईश। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमें सार्थक शब्दों, तो नदी, नदी ये छोटी की मात्रा कोई सार्थक शब्द तो होता नहीं है नदी में, और ईश में भी ये आपका गलत है, अर्थात हमारा जो नदी और ये ईश यही हमारा सार्थक शब्द बनेगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा नदीश। नदीश संधि करके देख लेंगे एक बार,
नदीश, तो लिखेंगे इसे तोड़ेंगे सार्थक शब्दों में, नदी धन ईश। जब नदी धन ईश जोड़ेंगे तो नद धन ईश, तो नद और तो नदीस, आप जैसे देख पा रहे हो कि नदी धन ईस, अगर इसको हम अलग अलग विग्रह करते हैं तो नद धन ई और ई, ये दीर्घ ई मिलकर बना देता है आपका दीर्घ ई, यही हमारा विकार उत्पन्न होता है। और नद धन, इसमें इसको जोड़ देंगे तो नदी आ स जोड़ देंगे तो स, अर्थात ये हमारा बन गया नदीस। एक और देखते हैं उदाहरण दोस्तों, कि जैसा कि छात्रावास, तो छात्रावास में हम ये देखते हैं कि छात्रावास में संधि कहाँ हुई। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि जहां भी दीर्घ आ गया हो वहां पे क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ भी दीर्घ आए, यहाँ भी दीर्घ आए, यहाँ भी दीर्घ आए, तो यहाँ संधि कहाँ होगी। तो इसके लिए आप ये जब तक सार्थक शब्द नहीं जानेंगे कि सार्थक शब्द कहाँ है, तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे दीर्घ आ जो है ये यहाँ पे होगा, यहां से हम इसको तोड़ लेंगे, ये बन जाएगा हमारा छात्र और इधर बन जाएगा वास। अगर यह जो दीर्घ आ है तो वह जो है हमारा या तो अ से या तो आ से मिलकर बना होगा, प्लस या तो आ से और या अ से ही मिलकर बना। अगर इससे मिलकर बनाएंगे तो ये बन जाएगा छात्र, और इससे मिलकर बनाएंगे ये बन जाएगा छात्रा, और इससे बनाएंगे तो ये बन जाएगा आवास, और इसको मिलकर बनाएंगे तो ये बन जाएगा आवास। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो छात्रा है ये हमारा शब्द ये भी सही है और ये भी सही है। आवास में यह आपका रांग है, आवास ऐसे दिखा जाता है शुद्ध के रूप में, और जब हम संधि करेंगे तो हमेशा पुरुष प्रधान होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये संधि है। शब्द छात्र, छात्र हमारा पुल्लिंग होता है और हमेशा पुल्लिंग को ही लेकर संधि हम यहाँ करते हैं। जैसा कि जब देख पा रहे होंगे कि छात्र आपका पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने के कारण ये छात्रा भी आपका गलत हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा छात्र धन, क्या बन जाएगा, आवास। और छात्र धन आवास जब बनेगा तो इसके बीच जब संधि होगी तो ये अ यहां से निकल के आएगा और प्लस आ यहां से निकल के आएगा, यह हमारा बना देगा छात्रावास। तो दोस्तों उम्मीद और आशा करता हूं कि आज ये जो हम संधि बता रहे हैं आपको बेहद तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं संधि के प्रकार की बात करते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के भेद, अगर दोस्तों संधि की भेद की बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये आपका स्वर संधि, और दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि की बात की जाए दोस्तों कि स्वर संधि किसे कहते हैं, दो सार्थक दो स्वरों को मिलाकर के जो संधि बनती है, दो समान स्वरों के साथ जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के अगर भेद की बात किया जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद किए जाते हैं। और यहीं से दोस्तों बार बार प्रश्न आपका पूछा, ज्यादा से ज्यादा 70% आपकी स्वर संधि से ही प्रश्न आते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, पहला होता है दीर्घ संधि, और दूसरा होता है गुण संधि, और तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा आपका आयादी संधि, आयादी संधि। ये होते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि, ये संधि के 5 भेद होते हैं। हम इनकी चर्चा दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे। आज बस यहीं तक। वीडियो को
कैसी लग रही है वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आप कैसी लगी। और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के नई टॉपिक के साथ, अर्थात दीर्घ संधि, स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।